आज हम लोग देखेंगे कोर 11 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो पढ़ते हैं अपने प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। ये कुल 10 प्रश्न होंगे, 2 अंकों वाले, जिनका कुल 20 अंक होगा। तो पढ़ते हैं। कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो कृष्ण यजुर्वेद से है। कठोपनिषद में कुल कितनी वल्लियाँ हैं? कठोपनिषद में कुल 6 वल्लियाँ हैं। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं, तो इस प्रकार से 6 वल्लियाँ हो गई इसमें। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली में कितने पद्य हैं? कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में कुल 29 पद्य हैं। यमराज ने नचिकेता को किस वरदान में ब्रह्म ज्ञान दिया था? तो तृतीय वरदान में नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान दिया था। प्रथम वरदान नचिकेता का पितृप्रदोष से रिलेटेड था, दूसरा उसका अग्निचयन की विद्या से रिलेटेड था, तीसरा ब्रह्म ज्ञान या आत्म रहस्य या आत्मज्ञान, कुछ भी बोल सकते हैं, जो ये तृतीय वरदान में उसको मिला था। कठोपनिषद कितने अध्याय में विभक्त है? जी हाँ, तो ये कठोपनिषद 2 अध्याय में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। हरिश्चंद्रोपाख्यान में राजा को पुत्र प्राप्ति का उपदेश किसने दिया? राजा हरिश्चंद्र जो एक इक्ष्वाकु वंश के थे, उनके यहाँ 2 मुनि रहते थे, एक नारद और दूसरे हिमालय। तो नारद ऋषि ने उनको पुत्र प्राप्ति का उपदेश दिया था। हरिश्चंद्रोपाख्यान में रोहित के पिता का क्या नाम? रोहित के पिता का नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्रोपाख्यान में अर्जिगत के कितने पुत्र बताए गए? उनके 3 पुत्र बताए गए हैं। राजा हरिश्चंद्र किस रोग से ग्रस्त होता है? राजा हरिश्चंद्र को वरुण देव का शाप लगता है और उनको जलोदर हो जाता है। सुनहसेप का क्रय किसने किया था? रोहित ने किया था सुनहसेप का क्रय। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं। द्वितीय प्रश्न में है व्याख्या। तो कुल 2 पद्यों की व्याख्या करनी है। तो हम देखते 2 पद्य। पहला पद्य है अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्य में मर्त्यः पच्यते सस्य में न जायते पुनः। इसका संदर्भ है प्रस्तुतो अयं मंत्रः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य कठोपनिषदस्य प्रथमोऽध्यायात् समुद्धृतो अस्ति। कठोपनिषदः कृष्णयजुर्वेदस्य उत्कृष्टतमः उपनिषदः ग्रन्थः वर्तते। कठोपनिषदि आत्मस्वरूपस्य ब्रह्मतत्त्वस्य च उत्तमा व्याख्या कृता अस्ति। अत्र नचिकेता यमराजयोः उपाख्यानं वर्णितम् अस्ति। प्रसंग अस्मिन् मन्त्रे नचिकेता प्राणिनः तुलना अन्येन सह करोति। अन्वय अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव पुनः अजायते। व्याख्या अनुपश्य का आलोचय यथा पूर्वे येन प्रकारेण पूर्वजाः कृतवन्तः सन्ति प्रतिपश्य आलोचय तथा परे यथा अपरे वर्तमाना साधवः सस्यमेव अन्नमेव पुनः भूयः अजायते उत्पद्यते मर्त्यः मनुष्यः पच्यते जीर्णं भवति सस्यमेव अन्नमेव। अब दूसरे पद्य की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। दूसरा पद्य हमारा है किंगलु मनम किमजनम किमु स्मश्रुणि किंग तपः पुत्रम ब्रह्मण इच्छध्वम स वै लोको वदावद। प्रस्तुतो अयं मंत्र अस्माकं। ये पद्य हमारा हरिश्चंद्रोपाख्यान से है और इससे पूर्व जो हमने पद्य देखा वो कठोपनिषद से था। तो दोनों पुस्तकों की जो संदर्भ है वो अलग अलग होंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा पद्य कठोपनिषद का है और कौन सा पद्य हरिश्चंद्रोपाख्यान का है। तो संदर्भ प्रस्तुतो अयं मंत्र अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य हरिश्चंद्रोपाख्यानस्य प्रथमात् खण्डात् समुद्धृतो अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य अन्यनामा सुनःशेषोपाख्यानम् अस्ति। प्रसंग अस्मिन् मंत्रे नारदः पुत्रस्य महिमायाः वर्णनं करोति। अन्वय किं मलम् अजिनं किं स्मश्रुणि किं तपः पुत्रम इच्छध्वम स वै लोकः अवदत्। तो इसका व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। तृतीय प्रश्न में हमारा 4 पद्य का अनुवाद करना है। द्वितीय प्रश्न में 2 पद्यों की संस्कृत व्याख्या करनी थी और अगले में 4 पद्यों की हिंदी अनुवाद करना है। तो हम लोग देखते हैं। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दाल कीरा रुणमिर प्रशिष्ट सुखम रात्रिशयिता वीतमन्यु सत्वाम ददिश्वान मृत्यु मुखांत मुक्तम। मुझसे प्रेरित होकर अरुण पुत्र उद्दालक तुम्हें पूर्ववत पहचान लेगा तथा शेष रात्रियों में सुखपूर्वक सोएगा, क्योंकि तुझे मृत्यु के मुख से छूटकर आया हुआ दिखेगा। यह जो पद्य है वो कठोपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर नचिकेता जब यमराज से अपना प्रथम वर मांगते हैं पितृप्रदोष, तो उसी को कंफर्म करते हुए ये
यमराज उनको कहते हैं ये बात कि मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक तुझे पूर्ववत पहचान लेगा तथा शेष रात्रियों में सुखपूर्वक सोएगा, क्योंकि तुम्हें मृत्यु के मुख से छूटकर आया हुआ दिखेगा। बहुनामे में प्रथमो बहुनामे में मध्यमः किंस्विद्यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्या करिष्यति। ये भी कठोपनिषद का लाइन है। इसमें ये नचिकेता द्वारा कहा गया कथन है। जब नचिकेता के पिता क्रुद्ध होकर उसको यम के पास भेजने के लिए कह देते हैं, तब ऐसा विचार करता है नचिकेता। उसी का वर्णन है कि मैं बहुत से शिष्यों और पुत्रों में तो प्रथम मुख्य वृत्ति से चलता हूँ और बहुतों में मध्यम वृत्ति से जाता हूँ। यम का ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे। तीसरे में हम बढ़ते हुए देखते हैं कि अन्नम ह प्राणा शरणम ह वासो रूपम हिरण्य पशुओं विवाह सखा जाया कृपण दुहिता ज्योतिर्ह पुत्र परमे व्योमन। ये हरिश्चंद्र उपाख्यान का लाइन है। इसमें नारद ऋषि बता रहे हैं कि पुत्र होने से क्या क्या फल मिलता है, या फिर पुत्र की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अन्न प्राण है, अर्थात अन्न से प्राण की रक्षा होती है। वस्त्र शरण है, तो वस्त्र रक्षा करता है हमारी। स्वर्ण रूप बढ़ाने वाला, स्वर्ण जो है वो आपके रूप को बढ़ाता है। पशु विवाह करने वाले, अर्थात जितने भी मनुष्य हैं जो विवाह के लिए इच्छुक हैं या फिर जो विवाह करते हैं उनको पशु माना गया है इसके हिसाब से। पत्नी मित्र है, पुत्री दुख देने वाली है, किंतु सबसे ऊंचा आकाश में ज्योति स्वरूप पुत्र ही है। हमारे चौथे पद में हम लोग देखेंगे कि इसमें कहा गया है देवताओं और ऋषियों ने इसे अर्थात स्त्री को बहुत अधिक तेज सार और सौंदर्य से भर दिया है। फिर वे देवता मानवों से बोले कि यही त्रिस बात तुम्हारी